मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है। मैं जो टॉपिक आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। मेरा नाम, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मुझे 17-18 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क में और सिक्योरिटी में। सो मैं आज के टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और दूसरा पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। मैं वीडियो को शॉर्ट में रखूंगा और मैं देखूंगा कि कितने कमेंट आते हैं और कैसे आप लोग इंटरेस्टेड हो, किस टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हो और कितना आप जानने के में इंटरेस्टेड हो, कितना डिटेल जानने में इंटरेस्टेड हो। जितना आप डिटेल जानने में इंटरेस्टेड होगे उतने डिटेल में वीडियो बना के मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा। तो आज मैं दो टॉपिक को इन शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। इन दोनों में क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों डिफरेंट है, इनका यूज कहाँ होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तरफ मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मली राउटर पे यूज करते हैं और वहां पे यूज करते हैं जहां पे मल्टीपल लिंक्स लगे हुए राउटर में। और एक आपका, लेट से आपका एक राउट, एक एक्टिव लिंक है, एक आपका पैसिव लिंक है। नॉर्मली विदाउट एसडीवैन क्या होता है, जब आपके ट्रैफिक एक्टिव राउटर पे होते हैं तो सारा का सारा ट्रैफिक आपके एक्टिव से आता है और एक्टिव से जाता है। जब ये लिंक आपका डाउन होता है देन आपका ट्रैफिक जो एक्टिव होता है वो पैसिव हो जाता है, जो पैसिव होता है वो एक्टिव हो जाता है। और ट्रैफिक, चूंकि ये अब पैसिव ना होके ये एक्टिव बन गया, तो ट्रैफिक आपके इस वाले पाथ से जाएगा और अगेन अगर आपका प्राइमरी पाथ अप होगा तो ट्रैफिक आपका शिफ्ट हो जाएगा प्राइमरी पाथ पे। राइट। तो सेकेंडरी पाथ कभी भी यूज नहीं होता। इन द सेम केस, अगर मेरा ये फायरवॉल है और अगर फायरवॉल पे दो लिंक लगे हुए हैं, दो आईएसपी लगी हुई है, टाटा मान के चलो और भारती मान के चलो, ऐसे दो आईएसपी लगी हुई है। नीचे आपका एक L3 स्विच लगा हुआ है, एक यूजर, उसके आगे एक L2 स्विच लगा हुआ है, फिर एक यूजर बैठा हुआ है। तो ये यूजर का नॉर्मली ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो प्राइमरी पास से ही जाएगा और प्राइमरी पास से आएगा। जब ये लिंक डाउन हो जाएगा टाटा का तो ये लिंक आपका सेकेंडरी पास से जाएगा और सेकेंडरी पास से आएगा। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस ये है कि आपका सेकेंडरी लिंक बिल्कुल अनयूज्ड है। और इन शॉर्ट अनयूज इसलिए है क्योंकि राउटर के पास अगर दो राउट है, डिफॉल्ट राउट दो है। आई होप कि आप लोग को राउटर का राउटिंग पता होगा। और इसका नेक्स्ट हॉप अगर मान लो 1.1 है और राउटर के नॉर्मली हम लोग ट्रैक कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको आईपीएसएलए बोलते हैं, ट्रैक 1 2 3। और अगर ट्रैक नहीं पता है तो फिर आप पोस्ट कर सकते हो कि मुझे आईपीएसएलए बताओ, फिर मैं आईपीएसएलए में जाऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एडी डालते हैं। तो राउटर कैसे काम करता है, राउटर पहले अपने राउटिंग टेबल में अगर 100 IP राउट अगर राउटर देखेगा तो राउटर के राउटिंग टेबल में ये वाला पाथ इंस्टॉल होगा क्योंकि ये बेस्ट पाथ है। इसकी एडी बाय डिफॉल्ट एडी इसकी 1 है और इसकी एडी 20 है। तो सारे का सारा ट्रैफिक प्राइमरी पाथ पे ही राउट होगा क्योंकि राउटर के पास प्राइमरी पाथ की एडी 1 है। तो सारा ट्रैफिक आपके प्राइमरी पाथ से जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग लगा दी तो आपका प्राइमरी भी अप है और आपका सेकेंडरी भी अप है, तभी भी आपका ट्रैफिक सेकेंडरी पे के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग के केस में अगेन फायरवॉल लगा हुआ है, दो लिंक लगे हुए हैं। तो फायरवॉल के अंदर भी आपके, अगर आप पॉलो अल्टो यूज करते हो तो वीआर के अंदर अब मैंने दो राउट डाल दिया। एक एक प्राइमरी आईएसपी की तरफ, एक सेकेंडरी आईएसपी की तरफ। तो फायरवॉल भी क्या करेगा, राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट राउट रखेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडी। हालांकि फायरवॉल में पॉलो अल्टो के अंदर एडी जो होती है डिफॉल्ट 10 होती है, तो मैंने 11 कर दिया। तो ट्रैफिक हमेशा प्राइमरी पे जाएगा और जब प्राइमरी डाउन होगा तो सेकेंडरी पे जाएगा। ये कंसेप्ट है, नॉर्मल राउटिंग ऐसे काम करती है। तो सेकेंडरी लिंक मेरा अनयूज रहा। राइट।
अब आते हैं कि अगर मैंने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग लगा दिया या पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग लगा दिया तो क्या होगा। मेरे को अपना स्क्रीन फिर से शेयर करना पड़ेगा, होल्ड करो आप। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर मैंने राउटर पे, सपोज करो कि ये राउटर है, ये राउटर है, इस पे दो लिंक लगा हुआ है। मैं डायग्राम अच्छे से बना के आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप आराम से प्रैक्टिकल भी कर पाए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, बताना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव ये भी कि आप रियल लाइफ में जब आपको चैलेंज आपके पास आएगा तो आप प्रैक्टिकली करके उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। कोई इंटरव्यू आपका है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको थॉरली बताना, कि आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पे मैंने एक लूप बैक बनाया है, 10.10.10.10। यहाँ का इंटरफेस है मेरा 1.1.1.1। यहाँ का इंटरफेस की आईपी है 1.2। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 2.1। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 2.2। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 3.1। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 3.2। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 4.1। यहाँ के इंटरफेस की आईपी है 4.2। और यहाँ का लूप बैक आईपी है 20.20.20.20। मैं स्टैटिक राउटिंग नहीं बता रहा हूँ, आई होप कि आपको स्टैटिक राउटिंग पता हो। तो आपका प्राइमरी पाथ होगा, सॉरी कलर मैंने सही से नहीं लिया, तो मुझे कलर सही लेने दो ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो आपका प्राइमरी पाथ क्या होगा, रेड लेता हूँ। प्राइमरी पाथ क्या होगा, ये पाथ होगा। और अगर ये लिंक डाउन हो जाएगा तो सेकेंडरी पाथ आपका ऐसे जाएगा, राइट। अगर मैं फ्रेम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, जो कि मेरा मानना है कि अगर आपको टीसीपी आईपी फ्रेम ये सब नहीं आता है तो आप कभी भी नेटवर्क में टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप फ्रेम को समझे कि फ्रेम कैसे काम करता है, पैकेट कैसे फ्लो होता है। तो यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो फ्रेम है ये लेयर 3 तक ही जाएगा, क्योंकि अगर लेयर 4 पे जाएगा तो फिर मुझे पोर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मैक और आईपी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोर्स मैक लिखा, आई होप कि मैक पता होगा आपको। डेस्टिनेशन मैक लिखा, सोर्स आईपी लिखी, डेस्टिनेशन आईपी लिखा। सोर्स मैक इस इंटरफेस का मैक होगा, लेट से मैं ए बोल रहा हूँ लेकिन रियल लाइफ में ये हेक्साडेसिमल होगा। डेस्टिनेशन मैक आर्प टेबल के हिसाब से इस इंटरफेस का मैक होगा बी। सोर्स आईपी क्या होगा, पैकेट कहाँ से आया, 1.1 से आया, राइट। और कहाँ जाना है उसको, उसको जाना है 20.20.20.20 पे, ठीक है, यहाँ से जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से पैकेट आर्प चूंकि कंप्लीट है, आर्प एक की इंफॉर्मेशन है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और राउटिंग की इंफॉर्मेशन क्यों होगी, क्योंकि आपने स्टैटिक रूट डाला होगा इस टाइप से आईपी राउट। मैं बता देता हूँ आपको, 20.20.20.20/32 सिंगल आईपी है, होस्ट राउट बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट आप आपने डाला होगा 1.2, राइट। और 1.2 का मैक एड्रेस क्या है, बी है। 1.1 का मैक क्या है, ए है। और इसे फ्रेम प्रोपोगेट करके आपके प्राइमरी पाथ पे R1 से, ये राउटर मैंने बताया था R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। तो ये R1 से R2 जाएगा। इंटरफेस R2 का अलग होगा क्योंकि R2 पे दो इंटरफेस है।
R3 पे जाएगा, R4 पे जाएगा। R2 के इंटरफेस मैं बोलता हूँ F0/0, पहला इंटरफेस है। जब ये डाउन हो गया तो अगेन R1 पे जाएगा। R2 के इंटरफेस F0/1 डाउन हो गया तो F0/1 पे जाएगा, और फिर R3 पे जाएगा, और फिर R4 पे जाएगा। तो आपको दो राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। प्राइमरी पास से एक राउट होगा और सेकेंडरी पास से एक राउट होगा, और आपको राउटिंग पूरी आनी चाहिए, तभी आपका ये फ्रेम जाएगा। तो इन शॉर्ट, जो आपका सेकेंडरी पाथ है, ये जो पाथ है आपका सेकेंडरी पाथ, ये टोटली अनयूज्ड है, राइट। कब तक? जब तक आपका प्राइमरी लिंक अप है, आप सेकेंडरी पाथ को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में, वो क्या चीज है कि अगर आपने इसी डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, इसी डायग्राम में अगर आपने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज कर लिया, तो आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज करके दोनों लिंक आपके अप हैं, R1, R2, R3, R4। मैं जल्दी से आईपी भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिनको राउटिंग आती है वो लैब भी कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आप लैब स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे तो मैं आपको लैब स्टेप बाय स्टेप भी बता सकता हूँ कि कैसे आप लैब को बिल्ड करेंगे जीएनएस पे या पैकेट ट्रेसर पे, और आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे लूप बैक आईपी आपका 10 का आईपी है, यहाँ पे लूप बैक आपका 20 का आईपी है। तो आपके पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए पहला स्टेप होगा कि आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक वो ट्रैफिक जिसको आपको सेकेंडरी पाथ पे सेंड करना है। मेरे हिसाब से मैं टेलनेट को और एसएसएस के ट्रैफिक को सेकेंडरी पाथ पे मूव करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक एसीएल चाहिए। एसीएल भी कैसा चाहिए होगा? एक्सटेंडेड। सेकंड सेकंड चीज क्या करना पड़ेगा? एक राउट मैप क्रिएट करना पड़ेगा, और उसमें मुझे अपने नेक्स्ट स्टॉप को डिफाइन करना पड़ेगा कि इस ट्रैफिक का नेक्स्ट स्टॉप प्राइमरी पाथ पे नहीं जाए, 3.2 पे जाए। और सेकंड और थर्ड स्टेप क्या होगा? मुझे उसको इंटरफेस पे कॉल करना पड़ेगा। इस डायग्राम के हिसाब से ये इंटरफेस R2 का ये इंटरफेस होगा, क्योंकि सारा 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 ट्रैफिक इस इंटरफेस को हिट करेगा। मान लो ये इंटरफेस F0/0 है, तो F0/0 पे मुझे आईपी पॉलिसी करके कमांड होती है, आईपी पॉलिसी मैप, ऐसे कुछ कमांड लगानी पड़ेगी। और फिर आपका ट्रैफिक जो होगा वो दो तरह से राउट करेगा। एक नॉर्मल राउटिंग होगी। नॉर्मल राउटिंग का मतलब ये हुआ कि जब आपका ट्रैफिक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पे नहीं होगा तो नॉर्मल राउटिंग होगी, और अगर आपका ट्रैफिक हिट करेगा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पे तो वो आपका डिबग करने पे आएगा कि राउटिंग वाया, यहाँ लिखा आएगा राउटिंग वाया पीबीआर, यानी मेरा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के ऊपर राउट हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर है और नॉर्मल राउटिंग कॉन्फ़िगर है तो कौन सा प्रिफर्ड होगा? प्रिफर्ड हमेशा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर होगा। अगर पीबीआर है तो ट्रैफिक सबसे पीबीआर पे जाएगा, और पीबीआर नहीं है तो नॉर्मल राउटिंग होगी। अगर आपको डिटेल जानना है, अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं आपको और इन डेप्थ डिटेल बता सकता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे इसको। अब आते हैं फायरवॉल पे कि फायरवॉल क्या करेगा। तो एक अगर फायरवॉल लगा दिया हमने, यहाँ पे फायरवॉल लगा दिया, और फायरवॉल पे मेरा दो लिंक लगे हुए हैं। एक टाटा है, एक मेरा भारती है। यहाँ पे मेरा एक L3 स्विच है लगा हुआ है, एक मेरा L2 स्विच लगा हुआ है। यूजर बैठा हुआ है मेरा L2 के ऊपर। तो नॉर्मल ट्रैफिक का पैटर्न क्या होता है? और फायरवॉल पे मेरे दो राउट होंगे अगेन, एक वीआर वर्चुअल राउटर के अंदर, एक मेरा राउट होगा टाटा की तरफ। आईपी में डिफाइन कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑल ऑल्टो के पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। लेकिन इसके लिए आपको नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा,
आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर करने की पड़ेगी, तब जाके आपका ये प्रैक्टिकल होगा। लेकिन मैं पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग की बात कर रहा हूँ तो दो राउट होगा, एक टाटा की तरफ, एक भारती की तरफ। पॉलो अल्टो फाइवल में डिफॉल्ट एडी 10 होती है, तो मैंने भारती के साथ एडी 11 लगाया। तो ये प्राइमरी पाथ होगा, ये सेकेंडरी पाथ होगा। तो हमेशा ट्रैफिक सेकेंडरी पे नहीं जाएगा, प्राइमरी पे जाएगा जब तक कि आपका प्राइमरी एफ है। अगेन मैं अगर यहाँ पे पीवीएफ लगाऊं और मैं उसी प्रैक्टिकल को जो मैं कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था मैं, राउटर पे, राइट, कि एसएसएस का ट्रैफिक, एसएसएल का ट्रैफिक, टेलनेट का ट्रैफिक, मैं चाहता हूँ सेकेंडरी पाथ पे जाना, मतलब भारती पे। कंडीशन ये है कि मेरा दोनों लिंक अप है, ये हम आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। और इसका भी प्रैक्टिकल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग ऑन पॉलो ऑल्टो फायरवॉल। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। तो आप उस वीडियो को देखो, और आपके कोई कमेंट्स हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आप उस कमेंट को डालो, ताकि मैं आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको समझा सकता हूँ। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, तभी मैं अगला वीडियो बना पाऊंगा। ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके कमेंट नहीं आते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। बहुत सारे वीडियोस मैं बना सकता हूँ, राउटिंग पे बना सकता हूँ, स्विचिंग पे बना सकता हूँ, फाइबर पे बना सकता हूँ, लोड बैलेंस पे बना बना सकता हूँ, एसडी वैन पे बना सकता हूँ, क्लाउड पे बना सकता हूँ, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इवन आप इंटरव्यूज के अगर क्वेश्चन चाहते हो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप मल्टीपल कमेंट करेंगे और आप मल्टीपल चीज़ों को पूछ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक एक नया वीडियो हो आपके लिए लेके आऊँ प्रैक्टिकल के साथ। आप अगर चाहोगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी बता सकता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखो, और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट भी पोस्ट करो। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। बाय।